हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फोटो डायोड। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पहली चीज, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन सबसे पहले किसने बताया था? हर्ट्ज ने 1887 में। क्या नाम दिया गया उसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बाद में देखा गया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना खाली मेटल में ही नहीं पाई जाती बल्कि सेमीकंडक्टर में भी पाई जाती है। और सेमीकंडक्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं जब लाइट सेमीकंडक्टर पर इंसिडेंट होती है। सेकंड पॉइंट है कि जब ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल रेडिएशन लाइट की जब हम बात करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का जब कंबाइंड किया गया तो फिजिक्स या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई ब्रांच जनरेट हुई जिसको नाम दिया गया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत दो टाइप की डिवाइस आती हैं। पहली, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल रेडिएशन यानी कि लाइट में कन्वर्ट करती है, जैसे कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। और सेकंड, जो ऑप्टिकल रेडिएशन को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जैसे कि सोलर सेल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फोटो डायोड। और उससे पहले प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इस चैनल पे फिजिक्स की हर क्लास का मैटर आपको मिल जाएगा। अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो वो भी मैटर फिजिक्स के आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास 11 से लेके एमएससी तक की क्लासेस फिजिक्स की इस चैनल पे पढ़ाई जाएंगी, वीडियो दिखाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है जो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब फोटान इसके ऊपर इंसिडेंट हो तो ये फोटान को एब्जॉर्ब कर ले। और इसकी प्रिंसिपल क्या है? देखिए, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खाली मेटल के केस में लागू नहीं होता, ये सेमीकंडक्टर में भी पाया जाता है। और जब सेमीकंडक्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है तो जो लाइट आती है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट करती है। तो जब फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस फोटान एनर्जी की वजह से जो एडिशनल एनर्जी मिलती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं इसकी वजह से रिवर्स करंट काफी तेजी से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके पास 1000 मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं एंड 5 माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं। अब जब फोटान इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से 5 इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट हो रहे हैं तो 5 मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल बढ़े और 5 माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल बढ़े तो किसका परसेंटेज इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ? 5 से 5 बढ़ गए यानी कि जस्ट डबल हो गए, ठीक है, 10 हो गए। और 1000 में केवल 5 बढ़े तो 1005 हो गए, अप्रॉक्सीमेटली लगभग उतना ही है, बहुत ही कम परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन काफी तेजी से इंक्रीज करता है। और रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। और फोटान आने की वजह से, फोटान इंसिडेंट होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट होते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की संख्या ही काफी तेजी से बढ़ती है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड एनर्जी, ठीक है। तो जब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की संख्या काफी तेजी से बढ़ जा रही है तो इसका मतलब उसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू भी काफी तेजी से उसी के रेशियो में बढ़ जा रही है। तो जो ये प्रिंसिपल था, ये किसका प्रिंसिपल है? फोटो डायोड का प्रिंसिपल। तो सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए और फोटो डायोड क्या है और उसका जो प्रिंसिपल है ये लिख डालिए। फोटो डायोड में क्या लिखेंगे? A photodiode is essentially a reverse biased p-n junction diode which is designed to respond to photon absorption। ठीक है, क्या है? एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो फोटॉन को क्या करे? एब्जॉर्ब कर सके। प्रिंसिपल क्या है? ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड हैज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट which is mainly due to the flow of minority carriers। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में जो रिवर्स करंट होती है वो किसकी वजह से होती है? मेनली माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से होती है। फिर क्या है? इफ लाइट इज अलाउड टू दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन बोथ
पीएन रीजन। जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं इस रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड पे, तो उस लाइट की एनर्जी की वजह से, फोटान की वजह से कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं। इट प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड हेंस इंक्रीज द रिवर्स करंट थ्रू द डायोड, जिसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में काफी बड़ा चेंज होता है। और रिवर्स करंट डायोड में क्या होती है? इंक्रीज द रिवर्स करंट थ्रू द डायोड। द करंट थ्रू द डायोड वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली विथ लाइट फ्लक्स। जिस अनुपात में लाइट फ्लक्स आती है उसी के रेशियो में डायोड की रिवर्स करंट बढ़ जाती है। और इस डायोड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस डायोड इज नोन एज फोटो डायोड। और जितने फोटान आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। ऐसे समझ लो, अगर एक फोटान की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट हो रहा है तो 5 फोटान आएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होगा। 10 फोटान आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होगा। कहने का मतलब कि करंट किस पे डिपेंड कर रही है? रिवर्स करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल पे। और माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल, एडिशनल माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल कब प्रोड्यूस हो रहे हैं? जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, जब फोटान को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो रिवर्स करंट है वो लीनियरली किसके प्रोपोर्शनल है? जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था। चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की और देखते हैं कि फोटो डायोड कैसे बनाया गया है। एक क्लियर प्लास्टिक कैप्सूल लेते हैं, उसमें रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को रख दिया जाता है, एक सरफेस से लाइट को इंसिडेंट करा जाता है और लाइट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप लेंस का भी यूज कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लाइट उस पीएन जंक्शन पर पड़े। जिस सरफेस से लाइट आ रही है उस सरफेस को छोड़कर बाकी सारी सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है या किसी मेटालिक केस में रख दिया जाता है कि किसी और साइड से लाइट उसके ऊपर न पड़ने पाए। जो लाइट हम उसके ऊपर इंसिडेंट कराना चाहते हैं, जितनी मात्रा में कराना चाहते हैं, उतनी ही लाइट उस कॉम्बिनेशन के ऊपर, उस रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के ऊपर पड़े। फिगर में देख सकते हैं ये क्लियर प्लास्टिक का कैप्सूल है, इसके अंदर एक पीएन जंक्शन रखा हुआ है जो रिवर्स बायस में कनेक्ट है, पी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। इस सरफेस से, इस साइड से आप लाइट को एक लेंस की सहायता से इस पीएन जंक्शन पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेंस कंपलसरी नहीं है लेकिन लेंस यूज करने से मैक्सिमम लाइट उस पीएन जंक्शन पर पड़ती है। और इस सरफेस को छोड़ के ये बाकी सारी जो सरफेस है इनको ब्लैक कलर से हम लोग पेंट कर देते हैं। तो ब्लैक कलर से पेंट करने से फायदा क्या होगा कि अनवांटेड सोर्स से जो लाइट है उस कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचने पाती हैं। क्लियर हो गया? तो आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है। पहले रिवर्स बायस पीएन जंक्शन लेना है, क्लियर प्लास्टिक के कैप्सूल में रखना है, एक सरफेस से लाइट को इंसिडेंट कराना है, बाकी सारी सरफेस को ब्लैक कलर से पेंट कर देना है या किसी मेटालिक केस में रख देना है। दोनों से यही रिजल्ट निकलेगा कि लाइट और किसी साइड से और किसी सरफेस से उस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। आप 2-4 लाइन लिख लीजिए। ए फोटो डायोड कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन embedded in a clear plastic capsule। अभी बताए, एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को क्लियर प्लास्टिक में रख दिया जाता है। रेडिएशन इज अलाउड टू फॉल अपॉन वन सरफेस अक्रॉस द जंक्शन। एक साइड से लाइट या रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं। ए लेंस इज सम टाइम प्लेस्ड ऑन जंक्शन साइड ऑफ द फोटो डायोड टू फोकस द इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। लेंस यूज करने का क्या फायदा होता है कि जो लाइट होती है वो सरफेस पे ज्यादा मात्रा में फोकस होती है। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या है? ऑल द साइड ऑफ प्लास्टिक कैप्सूल एक्सेप्ट इल्यूमिनेटेड वन आर आइदर पेंटेड ब्लैक और इनक्लोज्ड इन मेटालिक केस। जिधर की तरफ से लाइट आती है उस सरफेस को छोड़कर बाकी सारी सरफेस को या तो ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं या किसी मेटल के केस में रख देते हैं कि और किसी साइड से उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हम लोगों ने बनाया है लाइट ना आने पाए। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि फोटो डायोड की साइज बहुत ही स्मॉल होती है, कुछ मिलीमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट आप सिंबल हेडिंग डाल लीजिए, सर्किट सिंबल। तो सिंबल कैसे बनाते हैं? एक नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड ले लेते हैं
ऐसे पीएन जंक्शन डायोड ले लीजिए और इसी के ऊपर एरो से लाइट को इंसिडेंट होता हुआ दिखा दीजिए। तो ये आपका किसका सिंबल हो गया? फोटोडायोड का। तो अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे? सिंबल, और एक लाइन लिख लीजिएगा, सर्किट सिंबल ऑफ फोटोडायोड इज शोन इन फिगर। एक सिंपली पीएन जंक्शन डायोड बना दीजिए और दो एरो दिखा दिया गया है कि बाहर से लाइट इस जंक्शन के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो इनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है कि लाइट इस जंक्शन के ऊपर पड़ रही है, पहुंच रही है। चलिए अब बात करते हैं फोटोडायोड के वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक की। जब फोटोडायोड को डार्क कंडीशन पर रखा जाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कराई जाती है, तब अगर सफिशिएंट रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एक कांस्टेंट रिवर्स करंट फ्लो होने लगती है। और ये रिवर्स करंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कब जनरेट होते हैं, या माइनॉरिटी कैरियर किसकी वजह से आते हैं? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थर्मली जनरेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो ये करंट है, जब लाइट हमने इंसिडेंट नहीं कराई है तब जो हमको रिवर्स करंट मिल रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डार्क करंट, और शो करते हैं आई सफिक्स डी से। ठीक है, अब अगला स्टेप हमको क्या करना है कि इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराओ। जब लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं तो उस लाइट की, उस फोटॉन की एनर्जी की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होल के पेयर हमको मिल जाते हैं। और जब हम परसेंटेज इंक्रीजमेंट की बात करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल का परसेंटेज इंक्रीज बहुत ही कम होता है और माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का परसेंटेज इंक्रीज बहुत ही ज्यादा होता है। शुरुआत में हमने एग्जांपल बताया था 5/1000 लेके, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट किसमें ज्यादा होता है? मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल में बहुत ही कम होता है, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा होता है। हम लोग मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको लगभग नगण्य मान लेते हैं, निग्लेजिबल मान लेते हैं, और ये मानते हैं कि जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी चार्ज पार्टिकल बढ़ रहे हैं, वो किस में बढ़ रहे हैं? माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि इसका परसेंटेज इंक्रीजमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो जो भी डेंसिटी बढ़ रही है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वो किसका बढ़ रहा है? हम लोग मान ले रहे हैं कि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का। और उसकी वजह से जो करंट हमको मिलेगी उसको हम लोग आई सफिक्स यस यानी शॉर्ट करंट बोलेंगे, जो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो लाइट इंसिडेंट हो रही उसके प्रोपोर्शनल हो रही। तो क्लियर हो गया? दो करंट है, एक जब लाइट नहीं आई जिसको हम डार्क करंट बोल रहे हैं, और एक जब लाइट आई जिसको आईएस बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर टोटल करंट कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल करंट मिल जाएगी। क्या लिखा है? विथ लार्ज रिवर्स बाइस द टोटल रिवर्स करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू आई सफिक्स यस प्लस आई सफिक्स डी। ये डार्क करंट है, जब लाइट हमने इंसिडेंट नहीं कराई थी तब जो करंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डार्क करंट आईडी बोल रहे हैं। और आई एस क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? लाइट के। कह रहा विथ बाइस वोल्टेज वी डार्क करंट इज गिवन बाई आई सफिक्स डी बराबर आई नॉट इंटू 1 माइनस ई, और ई की पावर कितना है? वी ई अपॉन ईटा के टी, जहां पर ईटा की वैल्यू होती है 1 फॉर जर्मेनियम और 2 फॉर सिलिकॉन। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको ड्रा करके बताएंगे कहां से आई है ये। और अगर हम फोटोडायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट कर दी है? आईडी की। ठीक है, आईडी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जो इक्वेशन हमको मिलता है, इसी इक्वेशन से हम लोग वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं या निकालते हैं। ये फोटोडायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा किया गया है। एक्स एक्सिस पे रिवर्स वोल्टेज है वोल्ट में, वाई एक्सिस पे डायोड करंट है मिली एम्पियर में। जो डार्क करंट है ये ओरिजिन से पास है, बाकी सारे जो कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं है। तीन लाइट की अलग अलग वैल्यू के लिए दिखाया गया है, 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 1500, 2000। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींच लीजिए। और बात अगर हम यूजेस की करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा यूज है, यूजेस ऑफ फोटोडायोड। तो फोटोडायोड बहुत ही फास्ट स्पीड से ऑन ऑफ करता है, नैनो सेकेंड के रेट से। तो जहां बहुत ही फास्ट स्विचिंग स्पीड की जरूरत होती है ऑन ऑफ करने की सर्किट को, वहां पे फोटोडायोड का यूज कर सकते हैं। लाइट डिटेक्शन में फोटोडायोड का यूज कर सकते हैं।
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में फोटो डायोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में फोटो डायोड काफी अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या यूजेस थे फोटो डायोड के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।